बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 3 का हमारे पास है पार्ट 2, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो हमने टेस्ट और इसकी टाइप्स को डिटेल से जो डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग लाजमी देखिएगा, जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आपका कोई कॉन्सेप्ट भी अनक्लियर नहीं रहेगा। टेक्निक्स आज हमने देखनी है, जिसके अंदर क्वेश्चन एयर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और रेटिंग स्केल है और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है। तो इनको हम डिटेल से देखेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद भी आप लोगों के कोई कन्फ्यूजन दूर नहीं रहेगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन एयर्स। A questionnaire is a powerful research tool comparing our series of careful crafted questions designed to gather valuable information, opinions, and insights from people, allowing researchers to collect data, identify patterns, and draw meaningful conclusions. क्वेश्चन एक बहुत मजबूत किस्म का रिसर्च टूल है, यानी सर्च होती है ना, उसके ऊपर रिसर्च होती है, वो उसका एक हथियार है। कंप्राइजिंग अ सीरीज ऑफ केयरफुल क्राफ्टेड क्वेश्चन, जिसके अंदर बहुत सी एक सीरीज़, एक के बाद एक ढेरों क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास डिज़ाइन किए हुए टू गैदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जिसका काम है कि उसने बहुत ही मुफीद किस्म की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ओपिनियंस को एंड इंसाइट्स फ्रॉम पीपल, और लोगों की नज़रिया देखना है। अलाउइंग रिसर्चर्स, इसमें रिसर्चर्स को इजाज़त होती है टू कलेक्ट डेटा कलेक्ट करें, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, किस तरीके से पैटर्न कौन सा लगाना है उसकी शनाख्त करें, एंड ड्रा मीनिंगफुल कंक्लूजन, और एक बामानी किस्म का नतीजा अखज़ करें। पोस्टल क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्वेश्चन है तो उसकी टाइप है पोस्टल क्वेश्चन। वो क्या है? अ पोस्टल क्वेश्चन इज़ अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च। ये ख़ुद की ज़ात पर, ख़ुद की इंतज़ामी तौर पर ये सवालात होते हैं। इंस्ट्रूमेंट सेंट टू रिस्पोंडेंट्स विया ईमेल, जो कि जो बनाने वाला है वो रिस्पोंडेंट्स, जिसने आगे से रिस्पॉन्स करना है, उसको ईमेल के ज़रिए सेंड करता है और ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन सेंड करता है। इनेबलिंग देम टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जिसका मकसद ये होता है कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए एट देयर कन्वीनियंस, जितनी उनको सहूलत दी जा सके, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंटरव्यूअर। इसमें इंटरव्यूअर का कोई असर रसूख नहीं होता। अलाउइंग रिसर्चर्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, और जो ऑडियंस तक पहुँचने की रसाई है रिसर्चर को अलाउ किया जाता है वो बड़े पैमाने पर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ऑनलाइन हम यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखते हैं जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही होती है। कोई ये क्वेश्चन हो सकता है, कोई 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, या यूट्यूब हमसे जो लेता है सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस, वो सर्वे करवाता है, तो वो पोस्टल क्वेश्चनेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ ए क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड वेयर अ रिसर्चर आस्क अ सेट ऑफ अ प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्ट्रक्चर्ड, एक बना बना इंटरव्यू वो है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, यानी कि उसके अंदर कोई अपनी थॉट नहीं होती, कोई अपने मज़े से क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक बने बनाए आपको सवालात दे दिए, अब आपने वो पूछने हैं जो आगे इंटरव्यूअर आ रहा है, जो आगे इंटरव्यू देने आ रहा है। वेयर अ रिसर्चर आस्क अ सेट ऑफ अ प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चन, जहाँ पे जो रिसर्चर है वो बहुत ज़्यादा पहले से तय किए गए सवालात पूछता है एक ख़ास किस्म के ऑर्डर में, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, जिसमें उसका तसलसल बरकरार रहता है, रिलायबिलिटी और काबिल भरोसा होता है, एंड इनेबलिंग द कलेक्शन ऑफ अ कंपेरेबल डेटा, और वो इस काबिल बनाता है कि वो जो आपने ऑर्डर डाटा कलेक्ट किया उसको कंपेयर करें फ्रॉम मल्टीपल रिस्पोंडेंट्स, बहुत से जो है ना वो वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं उनकी मदद से, विच कैन बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, जिसके बाद वो इस बात को एनालाइज करते हैं कि ट्रेंड क्या है और पैटर्न्स क्या चल रहा है। स्ट्रक्चर्ड यानी पहले से आपके पास सवालात होते हैं, बस आपने सिंपल वही पूछने हैं। ओपन फॉर्मेट क्वेश्चंस होते हैं। टाइप ऑफ अ सर्वे क्वेश्चन, ये सर्वे क्वेश्चन होते हैं दैट अलाउज रिस्पॉन्सर टू प्रोवाइड डिटेल्ड क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज, जिसमें रिसर्चर को ये इजाज़त होती है कि उनसे वो तफसील से जो है ना वो बात करें। घूम फिर के सर्वे किया जा सकता है या फेसबुक या ऑनलाइन किया जा सकता है, तो उसमें डिटेल उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर एग्जांपल, अब आज की गवर्नमेंट कैसी है, मैंने ये सवाल पूछ दिया, बड़ी वाइडर ऑडियंस थी, अब वो उनको खुली इजाज़त है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। ठीक है, डिटेल क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज दें, एक्सप्रेसिंग देयर थाट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस इन देयर ओन वर्ड्स, ऑफरिंग रिच इंसाइट्स इनटू देयर पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस, जो कि उनको झलक दिखाएगा उनका पर्सपेक्टिव, नज़रिया क्या है, उनका तजर्बा क्या कहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज्ड फॉर्मेट क्वेश्चंस क्या होते हैं। जो ओपन होते हैं ना, उनके अंदर रिस्पोंडेंट फ्री होता है, कुछ भी आंसर कर सकता है, जबकि क्लोज होते हैं उसमें वो रिस्ट्रिक्ट होता है, यस और नो करेगा, एग्री और डिसएग्री करेगा। क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन आल्सो नॉन एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। टाइप ऑफ अ सर्वे क्वेश्चन दैट प्रोवाइड रिस्पॉन्डेंट्स विद प्री डिफाइंड आंसर
ऑप्शंस, जिसमें जो रिस्पॉन्डर्स होता है, जो पहले से हमने ऑप्शन बना दिए हैं, जो हमने हाँ या ना बनाया, हमने एग्री डिसएग्री का ऑप्शन उसे दे दिया है, उसमें से उसने सेलेक्ट करना है। इनेबलिंग रिसर्चर्स टू कलेक्ट क्वान्टिटेटिव डाटा, तो ये नंबर फिक्स हैं, तो इन्हीं से क्वान्टिटेटिव डाटा कलेक्ट करने में रिसर्चर को आसानी होती है। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, वट पैटर्न फॉलो आइडेंटिफाई कर लेता है। एनालाइज रिस्पॉन्सेज एफिशिएंटली, और फिर रिस्पॉन्सेज को बड़े मौसर तरीके से एनालाइज कर लेता है। दीज कॉन्सेप्ट्स आर इसेंशियल इन रिसर्च, ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल कॉन्सेप्ट है। डाटा कलेक्शन है, सर्वे डिज़ाइन है, हेल्पिंग रिसर्चर्स गैदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं लीडिंग क्वेश्चंस क्या है। ये सारी टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ रिसर्चर्स या रिस्पोंडेंट्स, पहले हमने पढ़ा कौन से क्वेश्चन एयर्स पढ़े, फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, और उसका स्ट्रक्चर इंटरव्यू हमने पढ़ा, पोस्टल क्वेश्चन एयर्स हमने पढ़े कि वो क्या होते हैं। तो अभी हम इनको लेके चल रहे हैं। रीडिंग क्वेश्चंस क्या है? आर क्वेश्चंस दैट इन्फ्लुएंस द ऑडियंस टू गिव पर्टिकुलर टाइप ऑफ आंसर। ये वो वाले सवालात होते हैं जो असरअंदाज होते हैं ऑडियंस पे कि वो ख़ास किस्म के आंसर्स करें। फॉर एग्जांपल, हाउ वुड यू रेट लेक्चर मेथड, कि आप मेरे लेक्चर को किस तरह से रेट करेंगे, यानी कि क्या आप फीडबैक देते हैं विद ऑप्शंस देते हैं। फेयर है, अच्छा है, गुड, ठीक है, एक्सीलेंट है, सुपर्ब है, फोर्सेस अ पॉजिटिव रिस्पांस। तो आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप पॉजिटिव रिस्पांस ही दें, इसमें नेगेटिव रिस्पांस का कोई आंसर नहीं होता। जब मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं तो आप मुझे बहुत से जो है ना, वो ज़्यादातर लोग क्या है, वो पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, जबकि कुछ होंगे जो नेगेटिव देंगे। सो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क रिस्पोंडेंट्स टू रेट हाउ इंपॉर्टेंट अ पर्टिकुलर इशू इज़ ऑन टू दैम। जो इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्वेश्चन है वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि उससे रिस्पोंडेंट्स रेट करता है या हाईलाइट करता है कि किस तरह से ये इशू उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन क्लासरूम इज़, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट क्लासरूम में कैसी है? विद ऑप्शंस लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समवट इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पब्लिक की तरफ लेकर जाना या एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत से लोगों की तरफ लेकर जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंक्ड क्वेश्चंस, लिक्विड क्वेश्चंस। लिक्विड क्वेश्चंस वही है हाउ स्ट्रांगली रिस्पोंडेंट्स एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। जैसे कि हमने लिक्विड चार्ट देखा था, उसमें भी एग्री और डिसएग्री का था। तो ऑप्शंस हैं इनमें, बट वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। येस और नो में, फॉल्स और ट्रू में इसमें देखा था। इसमें एग्री और डिसएग्री का ऑप्शन था, ठीक है, विद द स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, लेक्चर मेथड इज सूटेबल फॉर ऑल सूटेबल सब्जेक्ट्स। क्या लेक्चर मेरा मेथड सभी सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल है? इसमें आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं, अनडिसाइडेड करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं। कुछ ये स्केल्स पे मेजरमेंट्स होंगी। आगे डिकोटोमस क्वेश्चन, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, वो उसके अंदर 4 कैटेगरीज आ जाती हैं। डिकोटोमस सिंपल क्वेश्चन दैट रिक्वायर येस और नो आंसर देना है आपने, ठीक है। डिकोटोमस क्वेश्चन में, लिक्विड में आपने एग्री और डिसएग्री करना है, और इसके अंदर आपने येस और नो का ऑप्शन देना है। यू लाइक स्मोकिंग, आप स्मोकिंग करते हैं, पसंद है आपको, येस और नो में आंसर करना है। नेक्स्ट है बायपोलर क्वेश्चंस होते हैं। बायपोलर क्वेश्चंस आस्क रिस्पोंडेंट टू चूज़ बिटवीन टू अपोजिट एक्सट्रीम्स। दो मुख्तलिफ किस्म की, मुखालिफ किस्म के आपने बयानात रखने हैं और उस पर रिस्पोंडेंट्स का आंसर लेना। फॉर एग्जांपल, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की सर्विसेज को कैसा जानते हैं? विद स्केल, एक स्केल दिया। एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, दोनों अपोजिट है, अच्छी हैं, बुरी हैं, बस, ठीक है। तो ये फास्ट है, स्लो है, बस दो आपने अपोजिट किस्म के उनको आंसर्स देने हैं और उन्होंने उस पर उस पर बताना है कि ये ठीक है, ये गलत। रेटिंग स्केल क्वेश्चंस क्या है? रेटिंग स्केल क्वेश्चन आर रिस्पोंडेंट्स रेट समथिंग ऑन स्केल पे इसकी रेटिंग ली जाती है। टिपिकली फ्रॉम पुअर टू गुड, पुअर है, गुड है, ये इस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ वुड यू रेट द क्वालिटी ऑफ अ लेक्चर मेथड। आप लेक्चर मेथड को क्या रेट देंगे? गुड देंगे, फेयर देंगे, पुअर देंगे, वेरी पुअर देंगे। नेक्स्ट है बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चंस। ये क्या है? बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चंस डिटरमिन इफ कस्टमर्स इंटेंड टू बाय प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। इसमें अगर कोई कस्टमर जो है वो दोबारा से प्रोडक्ट बाय करना चाहता है फ्यूचर में, तो उस वाले से ये क्या होता है? बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चंस। इफ कस्टमर्स इंटेंडेड टू बाय प्रोडक्ट इन द फ्यूचर और व्हाट देयर रिक्वायरमेंट्स आर, दीज क्वेश्चंस हेल्प अंडरस्टैंड द कस्टमर फ्यूचर बाइंग इंटेंशंस। जब हम खरीदारी के ज़ुमरे में क्वेश्चंस करते हैं कि आपको हमारी ये चीज़ अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि मार्केट में दोबारा आए या ना आए, ठीक है, तो ये क्या होती है? बाइंग प्रोपेंसिटी क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मेटिंग द क्वेश्चन एयर्स,
आपने क्वेश्चन को बनाना कैसे, फॉर्मेट कैसे करना। दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस अबाउट हाउ द क्वेश्चन एयर लुक्स। इसमें इस बात का फैसला किया जाता है कि क्वेश्चन एयर्स को कैसा दिखना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कैसे उसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए टू मेक इट अपीलिंग, ताकि वो आसान लगे, अच्छा लगे, एंड ईजी टू कम्प्लीट, और कंप्लीट भी आसानी से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉर्ट विजुअली अपीलिंग क्वेश्चन ऑन एयर ऑन अ वेबसाइट अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रिसाइज करके एक फॉर्मेट क्वेश्चन एयर का तैयार किया है। बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। स्टार्ट द क्वेश्चन एयर विद एन इंट्रो दैट एक्सप्लेन इट्स पर्पस। आप इंट्रो बताएं जिससे इसका मकसद वाज़ेह हो। हु इज़ कंडक्टिंग इट, कौन इसे ले रहा है। वट द इन्फो विल बी यूज्ड फॉर, ये इन्फॉर्मेशन किस लिए इस्तेमाल होगी। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी डिटेल्स, और दीगर जो ज़रूरी इतला है, मालूमात है, वो दें। एग्जाम्पल, दिस सर्वे इज़ कंडक्टेड बाई XYZ कंपनी टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स ओपिनियंस ऑन आवर सर्विसेज। हमारी खिदमात पर इस कस्टमर ओपिनियन जानने के लिए XYZ कंपनी जो कंडक्ट करवा रही है। योर रिस्पॉन्सेज आर कॉन्फिडेंशियल, आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से पहले तो आपने अपना इंट्रो देना है। फिर मेक फर्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात कि आपने क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाना है कि जो व्यूअर्स हैं, रिस्पॉन्डेंट्स हैं, वो रुके वहाँ पे। द इनिशियल क्वेश्चन शुड बी इंगेजिंग। वो जो पहला सवाल आप बनाएं वो इंगेज करने वाला हो, रेलिवेंट टू द टॉपिक हो, एंड नॉट ओपन एंडेड। और ओपन एंडेड ना हो, यानी कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से इसका जवाब दे। और हैव अ लॉट्स ऑफ आंसर चॉइसेस, इतनी ज़्यादा चॉइसेस भी ना दें कि वो उसमें खलबला जाए। ठीक है, बस 3-4 दें बस। एग्जाम्पल, हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद आवर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट के साथ आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। विद ऑप्शन दे दें, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पेयर, पुअर, बस इससे ज़्यादा ना दें। पुट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट द बिगिनिंग। सबसे अहम सवाल को शुरू में रखें ताकि मोस्टली पीपल उसको अटैम्प्ट कर सकें। मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुड बी प्लेस्ड अर्ली इन द क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर में सबसे अहम सवाल पहले रखें। फॉर एग्जाम्पल, आस्किंग अबाउट सेटिस्फेक्शन विद द सर्विस बिफोर आस्किंग अबाउट डेमोग्राफिक्स, कि आप पहले उनकी सेटिस्फेक्शन सर्विसेज से मुतमईन हैं या नहीं, ये वाला सवाल कर लें। बाद में फिर आप डेमोग्राफिक्स पे सवाल कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं, अरेंज द क्वेश्चंस फॉर कॉन्टीन्यूटी एंड फ्लो, कि एक पहले आसान, फिर थोड़ा सा मुश्किल, फिर थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा इस तरह से मुसलसल और फ्लो में करें। क्वेश्चंस ऑन द सेम सब्जेक्ट शुड बी टुगेदर। एक ही सब्जेक्ट पे सारे सवाल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहला किसी और पे दूसरा किसी और पे। स्टार्टिंग विद जनरल वंस, पहले एक आम सवाल से शुरू करें, एंड मूविंग द टू स्पेसिफिक, और फिर ख़ास की तरफ चलें। एग्जाम्पल क्या है, आस्किंग अबाउट ओवरऑल सेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट बिफोर आस्किंग अबाउट अ स्पेसिफिक फीचर्स, कि पहले आप इस हमारे प्रोडक्ट से मुतमईन हैं या नहीं, बाद में आप पूछें कि इसकी खूबियाँ क्या है। यूज़ कंसिस्टेंट क्वेश्चन टाइप्स। ठीक है, स्टिक टू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन होने चाहिए, रिस्पॉन्सेज होने चाहिए इन पर्टिकुलर सेक्शन टू मेंटेन फ्लो, किसी भी एक खास एरिया में, ताकि जो है ना वो फ्लो मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, यूजिंग लिकर्ड स्केल्स क्वेश्चंस, आप लिकर्ड स्केल का क्वेश्चंस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री थ्रू आउट द सेक्शन, तो एक ही चीज़ है, एग्री या डिसएग्री या नॉट एग्री, पुअरली एग्री, न्यूट्रल, तो एक ही सेक्शन चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लेस डेमोग्राफिक क्वेश्चंस एट द बिगिनिंग। ठीक है, जब आपने पहला मुतमईन वाला काम कर लिया, आप दूसरा तीसरा, तो वही ये स्टार्टिंग में आ जाता है। क्वेश्चंस अबाउट एज, जेंडर एक्सेट्रा कैन गो एट द स्टार्ट। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर एज ग्रुप, तो वो आसान से सवाल होते हैं, तो शुरू में आसान से सवाल डालने चाहिए, जिससे कस्टमर जो है वो इंगेज होता है। ठीक है, यूज़ क्वालिटी प्रिंट एंड स्पेसिंग, प्रिंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और स्पेस देकर बात करें। यूज़ ईजी टू रीड प्रिंट, ऐसा प्रिंट होना चाहिए जिसे आसानी से रीड किया जा सके। लीव इनफ स्पेस, एक अच्छी खासी स्पेस छोड़ें ताकि वो खुला और अच्छा लगे। फॉर रिस्पॉन्डेंट्स टू फील कंफर्टेबल, ताकि वो आसानी से जवाब दे सकें। एग्जाम्पल, अ प्रिंटेड सर्वे विद अ क्लियर फॉन्ट एंड एडिकेट स्पेसिंग बिटवीन क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मेटिंग द क्वेश्चन एयर में। कीपिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन द सेम पेज, जो सवाल और जवाब है वो एक ही पेज पे रहना चाहिए। अवॉइड स्प्लिटिंग क्वेश्चंस और आंसर्स अक्रॉस पेजेस, इस बात से अवॉइड करें कि सवाल एक पेज पे, जवाब दूसरे पेज पे। एग्जाम्पल, इंश्योरिंग अ क्वेश्चन एंड इट्स ऑप्शंस आर ऑन द सेम पेज इन डिजिटल सर्वे। डिजिटल सर्वे में भी इस बात को यकीनी बनाएं क्वेश्चन और ऑप्शन एक ही पेज पे हो। डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस एंड आंसर्स, जो आपने सवाल किया है वो और जो जवाब आ रहा है उनमें गैप होना चाहिए, उनमें फ़र्क आना चाहिए, पता लगे कि ये सवाल यहाँ ख़त्म हो गया और अब यहाँ से जवाब है। मेक श्योर क्वेश्चंस आर क्लियर फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस एंड आंसर्स, पॉसिबल यूजिंग बोर्ड फेस और इटैलिक्स फॉर इंस्ट्रक्शंस।
आपने सवाल को बड़ा क्लियर करना है, उसके लिए आप बोल्ड उसको कर दें और इटैलिक ज़बान में कर दें, और जो आंसर्स होंगे वो दूसरे में कर दें। एग्जांपल क्या है, यूजिंग बोल्ड टेक्स्ट फॉर इंस्ट्रक्शंस लाइक प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑप्शन, या बोल्ड में कर दें और बाकी उसको कर दें, ठीक है। नेक्स्ट करें, अरेंज क्वेश्चंस एंड आंसर्स वर्टिकली उनको अरेंज करना है, हॉरिजेंटली नहीं करना। दिस हेल्प्स रिस्पॉन्डेंट्स मूव डाउन द पेज ईजिली, क्योंकि अक्सर जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल पे होते हैं तो वो डाउन कर रहे होते हैं, तो वो वर्टिकली आप उसे लिखें। फिर उसके बाद है गिव डायरेक्शंस ऑन हाउ टू आंसर, कैसे आंसर देना उसके वाले से उनको गाइड करें कि आप इसमें किसी एक पर ट्रिक लगा दें बराए मेहरबानी। इंक्लूड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, प्लीज़ सर्कल योर आंसर, टिक योर आंसर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिलेक्ट वन ऑप्शन, एक ऑप्शन यूज़ करें, अगर 2-3 करने हैं तो आप इसे एटलीस्ट 2 ऑप्शंस ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन क्या होते हैं। Questionnaires can reach many people easily and economically, provide quantifiable answers, target specific audiences and reduce bias। के क्वेश्चन का ये बड़ा फ़ायदा है कि बहुत लोगों को आसानी से और इकोनॉमिकली रीच कर लेता है, उन तक रसाई होती है, क्वान्टिफिएबल आंसर्स मिलते हैं, टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस मिलती है और रिड्यूस बायस, इससे तासुब से पाक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, ऑनलाइन सर्वे रीचिंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स क्विकली एंड प्रोवाइडिंग ईजी टू एनालाइज डेटा, ठीक है। ऑनलाइन सर्वे जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से डाटा प्रोवाइड कर देता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन माइट नॉट गैदर मच इन्फो इफ़ देयर इज़ अ लिटिल प्रायर नॉलेज ऑन अ टॉपिक, अगर किसी को उस टॉपिक के हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो काम नहीं होते, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते। अलाउ लिमिटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, चॉइसेस एंड वेरी रिस्पॉन्सेज कैन लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और जो थोड़े से आपके पास चॉइसेस होती है ना, फिर उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती हैं, कंडक्ट हो जाती हैं। For example, a survey with limited options might not capture nuanced opinions on a complex topic। मिसाल के तौर पर एक सर्वे होता है, उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो उससे कोई हमें एग्जैक्ट जो है ना वो इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ नहीं पता चलते और एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन इज़ एन इंफॉर्मेशन आप लगा लें गैदर्ड अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जर्वेशन जो होती है ये कैसी इंफॉर्मेशन होती है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, मूव्स, एटीट्यूड्स, फिनोमिना यूजिंग वन और मोर सेंसेस, एक से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करते हुए हमने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, इवेंट्स की, मूव्स की और एटीट्यूड्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ऑब्जर्वेशन हमें मदद करती है कि हम मालूमाती किस्म का फ़ैसला ले सकें, एडजस्टमेंट कर सकें, एंड अलाउंसेस बेस्ड ऑन व्हाट इज़ लर्नड फ्रॉम स्टडीइंग एंड इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट। ऑब्जर्वेशन एक मालूमाती किस्म के फ़ैसले करने में हेल्पफुल होती है, एडजस्टमेंट करने में, और अलाउंसेस बेस्ड ऑन व्हाट इट इज़ लर्न फ्रॉम स्टडीइंग, और इस बात पर मनहसर होती है कि क्या स्टडी किया गया, इंटरेक्टिव विद एनवायरनमेंट, और फिर एनवायरनमेंट के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ऑब्जर्वेशन की टीचर्स के लिए, टीचर्स नीड टू बी अवेयर दैट ऑब्जर्वेशन इज़ क्रूशियल एट एवरी स्टेज ऑफ द कैरियर। टीचर को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हर कैरियर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर ऑन गोइंग असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि आप जो स्टूडेंट्स की हैं वो असेसमेंट जारी रख सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन गाइडलाइंस। क्लासरूम के ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या हिदायत है, ऑब्जर्वर्स नीड टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द प्रोग्राम्स नीड्स। ऑब्जर्वर को चाहिए कि वो जो प्रोग्राम जिनकी ज़रूरियात है उनके लिए वो रिस्पेक्टफुल रहे, ठीक है। ऑब्जर्वर्स शुड नॉट बी इंटरफेयर विद एक्टिविटीज़ और इमीडिएट चिल्ड्रन। ऑब्जर्वर्स जो है वो डायरेक्ट इंटरफेयर ना करें उन एक्टिविटीज़ के अंदर, या फिर जो चिल्ड्रन कर रहे हैं उनके अंदर वो बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें, बल्कि जाए और खामोशी से जाके बैठ के ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। ऑब्जर्वर्स कैन सिट इन ए चेयर, ऑब्जर्वेशन जाके लेनी है तो फिर आप एक चेयर पे बैठ जाएं, बट शुड नॉट अ सीट ऑन अदर फर्नीचर, बल्कि आप किसी और फर्नीचर पे ना बैठे। लाइक कुछ ऑब्जर्वर्स होते हैं जो कि जाके डेस्क के ऊपर बैठ जाते हैं, तो वो एक अच्छा जो एक्सप्रेशन नहीं जाता। ऑब्जर्वर्स शुड रेफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग वाइल ऑब्जर्विंग। जब वो ऑब्ज़र्व कर रहा है दरमियान में बातें करना बंद कर दें, बल्कि नोट डाउन करें, ठीक है। वहाँ पे दरमियान में काट के उनको कहना ऐसा नहीं ऐसा करें तो वो गलत है। ऑब्जर्वर्स शुड एक्नॉलेज टीचर इफ़ अप्रोच्ड बट नॉट जॉइन एक्टिविटीज़। ऑब्जर्वर इस बात को देखे कि क्या बच्चे अप्रोच कर रहे हैं, क्या उनको समझ आ रहा है,
और कौन से बच्चे जो एक्टिविटीज़ को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ऑब्जर्वर्स शुड कीप पर्सनल पोजेशंस सिक्योर। ऑब्जर्वर को चाहिए कि वो अपना जो ज़ाती जो एक एक्सपीरियंस है या ज़ाती जो एक नुक्ता नज़र है उसको महफूज रखे। ऑब्जर्वर्स शुड ट्रीट ऑल इन्फॉर्मेशन एज कॉन्फिडेंशियल। ऑब्जर्वर को चाहिए कि वो जितनी भी मालूमात उसने इकट्ठी की है वो ज़रूरी रखे, ज़ाती रखे, पर्सनल रखे और फिर उसको बाद में बताएं। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्पस ऑफ अ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस कि आपके जो हिदायत कर रही हैं उसकी मशक़ें कर रही हैं, ठीक है, उसकी आपने जो है डिस्क्रिप्शन करना है, उसका बयान करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल इक्विटीज़ फॉर डिफरेंट स्टूडेंट ग्रुप। आपने डिफरेंट जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं उनको जो आपने पढ़ाया है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स क्लासरूम में बच्चों की टीचर की इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं है, वो फीडबैक लेने से है। इट्स बेस्ड ऑन फीडबैक। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। डाटा गैदर्ड कैन बी हाईली रिलायबल, कि जो हम उस वक्त ऑब्जर्वेशन से लेते हैं वहाँ पे डाटा इकट्ठा होता है वो बहुत ज़्यादा काबिल भरोसा होता है। द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी। द एनालिस्ट इज़ एबल टू सी व्हाट इट इज़ बीइंग डन। जो एनालिस्ट है, जो एनालाइज कर रहा है, वो खुद ही अपनी आंखों से देख लेता है कि क्या हो रहा है। द पर्सन वॉचिंग कैन सी एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। तो पर्सन जो है वो डायरेक्टली वो देख लेता है कि हुआ हो रहा है। ऑब्जर्वेशन इज़ लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर टेक्निक्स। बाकी टेक्निक्स के मुकाबले में जो ऑब्जर्वेशन होती है वो कम एक्सपेंसिव होती है, उस पर अखराजात नहीं होते। ऑब्जर्विंग इज़ चीपर दैन अदर वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ऑब्जर्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है दूसरे कलेक्टिंग डेटा से। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज़ यूज़फुल व्हेन द सब्जेक्ट कैन नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है किसी सब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जर्वेशन हेल्प्स व्हेन द पर्सन और थिंग बीइंग स्टडीड कैन नॉट इन्फॉर देमसेल्व्स। जब हमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई मालूमात नहीं तब आप ऑब्जर्वेशन कर लें तो आपको पता चल जाएगा। इट हेल्प्स टू मेक एप्रोप्रिएट डिसीजंस। ये हमें उसके मुताबिक फ़ैसले करने में हेल्प करती है अबाउट स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या ऑब्जर्वेशन के। पीपल फील अनकम्फर्टेबल। लोग जो है वो स्पेशली टीचर्स अगर पढ़ा रही हैं तो उस वक्त कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला आ रहा है तो उस वक्त टीचर्स जो हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करती हैं बीइंग वॉच्ड के उनके कोई देख रहा है। दे मे परफॉर्म डिफरेंटली व्हेन बीइंग ऑब्जर्व्ड। हो सकता है कि पहले जैसे वो अच्छा पढ़ा रही थी लेकिन जैसे ही उनको पता चला तो वो कि मुझे कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस ना रही तो उससे वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाई जैसे वो पहले करती। पीपल माइट एक्ट डिफरेंटली इफ़ दे आर बीइंग वॉच्ड बिकॉज दे फील ऑकवर्ड। आगे है द वर्क बीइंग ऑब्जर्व मे नॉट इन्वॉल्व द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम नॉर्मली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। जो काम होता है जो उस वक्त ऑब्ज़र्व किया जाता है उसके अंदर इतना लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी या नॉर्मली वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता जो कि आम तौर पे होता है। मतलब कि मुश्किल जो है ना वो काम जो हम पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता जब हम नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कोई ऑब्ज़र्वर आता है तो वही काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वही टास्क हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। द टास्क बीइंग वॉच्ड माइट नॉट बी एज हार्ड एज मच एज यूजुअल। कि टास्क जो हमने परफॉर्म कर रहे थे पहले वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा था, बाद में हार्ड लगना स्टार्ट हो जाता है। सम एक्टिविटीज़ में टेक प्लेस एट ओड टाइम्स। इट माइट बी इनकन्वीनियंस फॉर द सिस्टम एनालिस्ट। सम थिंग्स हैपन एट वेरियस टाइम्स। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अचानक हो जाती हैं, मेकिंग इट हार्ड फॉर द एनालिस्ट टू ऑब्जर्व। तो उसकी वजह से जो एनालिस्ट है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द टास्क बीइंग ऑब्जर्व्ड इज सब्जेक्टेड टू टाइप्स ऑफ इंटरप्शंस। द टास्क बीइंग वॉच्ड माइट गेट इंटरप्टेड। जो आपको टास्क दिया गया है ऑब्ज़र्व करने का, अगर हो सकता है कोई दरमियान में इंटरप्ट हो जाए, मुदाखलत उसमें हो या पॉइंट से अगर ही ना हो सके। सो सम टास्क में नॉट बी इन द मैनर इन विच दे आर ऑब्जर्व्ड। कुछ जो टास्क वो परफॉर्म करे वो उस हिसाब से नहीं होते जिस तरह से ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व कर लिया। समटाइम्स टास्क आर नॉट डन नॉर्मली बिकॉज दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। कुछ टास्क जो क्लास में टीचर करवा रही है वो उस तरीके से नहीं हो पाते जिस तरह से वो होने चाहिए थी या वो पहले करवाती रही हैं, क्योंकि उनको लगा मैं ऑब्जर्व हो रही हूँ तो सब वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। समटाइम्स पीपल एक्ट टेम्परली एंड परफॉर्म देयर जॉब करेक्टली व्हेन दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। कुछ लोग होते हैं जो आर्जी तौर पर,
ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं जब उनको लगता है कि हम ऑब्जर्व हो रहे हैं। दे माइट एक्चुअली वायलेट द स्टैंडर्ड ऑफ मैनर, यानी वो दिखावा कर रहे होते हैं तो फिर वो तालीम का जो मेयार है उसको वायलेट कर रहे होते हैं। आम रूटीन में वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। जब उनको पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन के लिए कोई आ गया तो फिर फ़ौरन से वो सेट हो जाते हैं, वो वहाँ पे ठीक परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे भी वो एक लगता है जैसे वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, धोखा दिया जा रहा है। पीपल माइट एक्ट राइट, लोग अक्सर तब सही करते हैं व्हेन बीइंग वॉच्ड, जब उनको देखा जा रहा होता है, बट नॉर्मली डू थिंग्स डिफरेंटली, लेकिन आमतौर पर कुछ अलग से कर रहे होते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? अ कन्वर्सेशन वेयर वन पर्सन एलिसिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर। ये एक बहस मुबाहिसा होता है जहाँ पे एक पर्सन से इंफॉर्मेशन निकाली जा रही होती है दूसरे पर्सन की तरफ। एन इंटरव्यू इज़ व्हेन वन पर्सन आस्क क्वेश्चन टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर। इंटरव्यू तब होता है जब एक बंदा दूसरे से सवालों जवाब करता है और दूसरा उससे इन्फॉर्मेशन देता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कलेक्टिंग डेटा बोथ एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली, दोनों तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। एक्सचेंजिंग डेटा एंड एक्सपीरियंस, आपने अपना जो तजुर्बा है वो भी बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है और अपना तजुर्बा भी शेयर करना है। तो ये क्या है? एनालिसिस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्प एनालाइज कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट, इससे जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं कैंडिडेट की उनको जांचने में बड़ी मदद मिलती है। इंटरव्यूज़ शो हाउ वेल समवन कम्युनिकेट्स, इंटरव्यू से ये पता चलता है कि किस तरह से वो बात कर रहा है। असेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, आपको उसके जो बात करने का अंदाज़ है उससे आप उसका जांच लेते हैं। सोशल बिहेवियर का पता चल जाता है, एटीट्यूड का, एंड माइंड ऑफ द कैंडिडेट, और कैंडिडेट का दिमाग क्या कहता है। इंटरव्यूज़ हेल्प अंडरस्टैंड हाउ अ कैंडिडेट टॉक, बिहेव्स, थिंग्स एंड देयर एटीट्यूड। थर्ड वन है हेल्प असेस नॉलेज रिलेटेड टू जॉब रिक्वायरमेंट्स। फिर आपको ये असेस मिल जाती है या फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसके पास जॉब के हवाले से रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है। इंटरव्यूज़ चेक्स इफ़ अ कैंडिडेट नोज़ व्हाट दे नीड टू डू फॉर द जॉब। इंटरव्यूज़ को ये चेक करना होता है कि कैंडिडेट को कितना पता है जो इस जॉब के हवाले से उसकी रिक्वायरमेंट है। एक्सपेक्टेशंस कैन बी डिस्कस्ड फ्रीली, जो आपकी जो एक उम्मीदें होती हैं लगी होती वो उसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रीली डिस्कस किया जाता है। इंटरव्यूज़ लेट बोथ साइड्स टॉक अबाउट व्हाट दे एक्सपेक्ट, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या और एक इंटरव्यू लेने वाले की क्या एक्सपेक्टेशन है, दोनों को डिस्कस किया जाता है। हेल्प चूज़ द राइट कैंडिडेट, इससे मदद मिलती है कि हम एक बेहतरीन कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकें। इंटरव्यूज़ हेल्प पिक द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, गिव्स इंसाइट इनटू व्हाट द पर्सन थिंक्स, इससे एक इमेज जो है वो मिलता है कि पर्सन क्या सोच रहा है। इंटरव्यू शोज़ हाउ पर्सन थिंक्स, इंटरव्यू से पता चलता है कि पर्सन क्या सोच रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ग्रुप इंटरव्यू है, एग्जिट इंटरव्यू है, डेप्थ इंटरव्यू है, स्ट्रेस इंटरव्यू है, इंडिविजुअल इंटरव्यू ये, और उसके बाद इनफॉर्मल, फॉर्मल, पैनल, बिहेवियरल, फ़ोन, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इंटरव्यू की कोई ऑलमोस्ट 10 to 11 हमारे पास बनती है टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी जो पहले प्लान्ड हो। अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ वेयर एवरी डिटेल लाइक क्वेश्चन, ऑर्डर एंड टाइम इज़ डिसाइडेड इन एडवांस टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड मिनिमाइज बायस, कि हमने एक तो बराबरी के लिए और ऊपर से तासुब से पाक इंटरव्यू करने के लिए हम इंटरव्यू के सवालों जवाब पहले से ही लिख के रखते हैं और किस ऑर्डर में करने हैं, किस वक्त करने हैं, ये डिसाइड हो चुका होता है पहले से। प्री प्लान इंटरव्यू को हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी जो फिलबदी होता है, आपने कोई पहले प्लान नहीं किया, आप उसी टाइम पे पैनल इंटरव्यू कर रहे हैं। एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ नॉट प्लान्ड इन डिटेल अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर लचक होती है कि अपनी मर्ज़ी से जो इंटरव्यू है वो अपनी मर्ज़ी से आंसर कर सकता है और आगे से जो क्वेश्चन कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, मोल्ड कर सकता है। एंड कैंडिडेट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ मोर अबाउट देयर बैकग्राउंड, और जो कैंडिडेट के हवाले से ज़्यादा सवाल कर सकता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसका इंटरेस्ट जान सकता है, उसकी मोटिवेशन जान सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप इंटरव्यू। इन अ ग्रुप इंटरव्यू मल्टीपल कैंडिडेट्स आर इंटरव्यू टुगेदर। ग्रुप इंटरव्यू में बहुत से कैंडिडेट्स को इकट्ठा बिठाया जाता है इंटरव्यू के लिए। डिस्कसिंग अ टॉपिक, एक टॉपिक डिस्कस होता है। वाई द इंटरव्यूअर ऑब्जर्वर्स हाउ दे इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, और उसमें जो ऑब्जर्वर्स होता है
वो देखता है कि किस तरह से जो ये इंटरव्यू वाले आए कैंडिडेट आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। एग्ज़िट इंटरव्यू क्या है? एन एग्ज़िट इंटरव्यू हैपन्स व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स अ कंपनी। एग्ज़िट इंटरव्यू तब होता है जब एक एम्प्लॉय जो है वो कंपनी को छोड़ के चला गया है। एमिंग टू अंडरस्टैंड वाई दे आर लीविंग, और आपने फिर उसको समझना है कि वो क्यों छोड़ के गया। एंड टू क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी, और आपने इससे कंपनी का जो इमेज है वो अच्छा बनाना है फॉर द रिड्यूसिंग टर्नओवर, ताकि जो है ना वो छोड़ने का या वापसी का जो है वो इम्कान कम हो जाए। तो आपने एक अच्छे तरीके से एग्ज़िट इंटरव्यू यानी कंपनी के अंदर ही जो पर्सन जो काम कर रहा है वो छोड़ रहा है तो उसका इंटरव्यू करना। नेक्स्ट कहते हैं डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू इज़ अ सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये आधा जो होता है ना डेप्थ इंटरव्यू, ये प्लान्ड होता है और आधा नहीं होता। रिक्वायरिंग कैंडिडेट्स गिव डिटेल्ड इन्फो अबाउट देमसेल्व्स, इसमें कैंडिडेट को अपने बारे में बड़ी डिटेल से बताना पड़ता है। एंड देयर सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज, और अपने सब्जेक्ट के मैटर के हवाले से। नीडिंग द इंटरव्यूअर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर वेल, जिससे जो इंटरव्यूअर है उसका ह्यूमन बिहेवियर बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है? अ स्ट्रेस इंटरव्यू टेस्ट हाउ अ कैंडिडेट बिहेव्स अंडर स्ट्रेस बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एक स्ट्रेस इंटरव्यू वो होता है जिसमें कैंडिडेट को एक स्ट्रेस में डाल दिया जाता है, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन दी जाती है, सिचुएशन दी जाती है, और फिर उसे कहा जाता है कि इसमें कैसे बिहेव करेगा। थ्रू रैपिड क्वेश्चंस, आपने तेज़ी तेज़ी से उससे सवाल करने और इंटरप्शंस करनी है, उसमें मुदाखलत करनी है जो बोल रहा है, टू असेस देयर रिएक्शन, ताकि आप फ़ौरन से उसका तजिया कर सकें। यानी एट द स्पॉट आपने उसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट की, वो अब उससे सोचने नहीं देना, आपने रैपिड क्वेश्चंस करने हैं। ये स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। इंडिविजुअल इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू क्या है? इंडिविजुअल इंटरव्यू इज़ द वन टू वन इंटरेक्शन मैचिंग ए कैंडिडेट विद द जॉब थ्रू टू वे कम्युनिकेशन। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, जिसमें एक इंडिविजुअल फेस टू फेस इंटरव्यू होता है एक इंडिविजुअल का, ठीक है। फिर सेम टू सेम वही है, वन वन इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट। इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के दरमियान में फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर इंटरव्यूज़ अ कैंडिडेट फॉर अ मार्केटिंग पोजीशन एट अ कराची बेस्ड कंपनी, कि एक मैनेजर जो है वो एक कैंडिडेट से मार्केटिंग पोजीशन जो कराची बेस्ड कंपनी है उसके हवाले से पूछता है। तो ये क्या है? इंडिविजुअल इंटरव्यू है, जिसमें एक इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने वाला, और एक जो होता है आपका कैंडिडेट। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल इंटरव्यू। कैजुअल कन्वर्सेशन और टुगेदर इन्फॉर्मेशन, आपने फ्रेंडली बड़े मामूल से बातचीत करनी है ताकि आप उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। For example, a coffee chat with a potential candidate for a startup in Lahore. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉफ़ी के बारे से आपने बहस करनी है कैंडिडेट का पोटेंशियल चेक करने के लिए, जो अभी लाहौर में अभी स्टार्टअप हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल है, ये मिसाल है इनफॉर्मल, यानी इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड, कोई इंस्ट्रक्चर्ड या कोई नॉलेज बेस्ड कोई नहीं होता। फॉर्मल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड सेटिंग होती है, इसमें प्री प्लान क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से हमने पहले स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पढ़ा था ना, ये वैसे ही होता है, बट इनकी थोड़ी डिफरेंट टाइप्स है, थोड़ी माइनर सी इनमें होती है जो है डिफरेंस। अ पैनल ऑफ अ डायरेक्टर्स कंडक्ट्स अ फॉर्मल इंटरव्यू फॉर अ सीनियर रोल इन एन इस्लामाबाद बैंक। जैसे कि एक पैनल बैठा हुआ है डायरेक्टर्स का, वो फॉर्मल इंटरव्यू कर रहा है कि इस्लामाबाद के बैंक में सीनियर का रोल क्या है। आगे हम देखते हैं पैनल इंटरव्यू। पैनल में होते हैं 4-5 जजेस बैठे होते हैं, मल्टीपल इंटरव्यूअर्स होते हैं। असेस द कैंडिडेट, 3 सीनियर्स इंजीनियर्स, जैसे 3 सीनियर इंजीनियर्स वो इंटरव्यू कर रहे हैं। ईच अ टेक्निकल कैंडिडेट फॉर द रोल इन पेशावर बेस्ड IT फर्म, जो भी है कोई भी टॉपिक हो सकता है, बट पैनल इंटरव्यू करेगा। आगे है बिहेवियरल इंटरव्यू, फोकसिंग ऑन अ पास्ट बिहेवियर टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। इसका मकसद ये होता है, ये इसका फोकस होता है कि पास्ट में बिहेवियर कैसा था, ताकि उसकी मदद से हम निशानदेही कर सकें फ्यूचर की परफॉर्मेंस इसकी कैसे रहेगी, ठीक है, माजी में ये क्या करता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल्ड अ डिफ़िकल्ट क्लाइंट इन अ प्रोजेक्ट, कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे कराची में फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके पास अब एक मुश्किल क्लाइंट आ गया प्रोजेक्ट में, अब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये एक बिहेवियर है, उसके साथ बिहेवियर में बात करनी है ना, तो आपका क्या बिहेवियर होगा। नेक्स्ट है फ़ोन इंटरव्यू, यानी इनिशियली स्क्रीनिंग या फ़ोन, यानी हम ऑनलाइन टेस्ट दे दें या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, सॉरी, तो विया फ़ोन होता है ये। फॉर एग्जांपल, एन HR फ्रॉम ए रिमोट कंपनी इन पाकिस्तान कंडक्ट्स अ फ़ोन इंटरव्यू विद अ कैंडिडेट फ्रॉम अ लाहौर फॉर अ रिमोट जॉब। घर से बैठ के काम करना है मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तो फ़ोन के ज़रिए इंटरव्यू हो जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यूज़ क्या है। गेट कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इमोशनली लेटेंट टॉपिक्स, कि आपको बहुत पेचीदा किस्म की मालूमात मिलती है इमोशनली तौर पर। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग अ कैंडिडेट स्ट्रेस हैंडलिंग इन अ हाई प्रेशर सेल रोल, आपको मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियन देखने को मिलेंगे कि एक कैंडिडेट स्ट्रेस की हालत में हाई प्रेशर है उस पर, तो वो कैसे सेल रोल को हैंडल करेगा। अडॉप्ट टू द पर्सन, अडॉप्ट टू द पर्सन मतलब एडजस्टिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस, कि आपने कैंडिडेट के तजर्बे के मुताबिक अपने जो क्वेश्चन है उनको एडजस्ट करना है। इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर पाकिस्तानी कॉमर्स, ठीक है, तो पर्सन के मुताबिक आपने जब एडजस्ट करना है क्वेश्चंस को, उनको हम कहते हैं अडाप्टेबल टू द पर्सन। तो इसमें इंटरव्यू में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। गुड रिटर्न्स, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, जैसे कि हायरिंग अ स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप इससे एक अच्छा स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, बूट्स कंपनी प्रोडक्टिविटी फैसलाबाद, ठीक है, तो इंटरव्यू के ज़रिए आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस में, यील्ड्स आर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, ठीक है, आप एक बेहतरीन सैम्पल के तौर पर भरते हैं। इंटरव्यू कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ फॉर द कंपनी अवाइड पॉलिसी बेस्ड हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखी हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। डेटा इज़ मोर करेक्ट, आपको अच्छा डेटा प्रोवाइड मिलता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड थॉट्स एंड फीलिंग्स, आपको उसके डायरेक्ट ख्यालात और फीलिंग्स उसको समझने में मदद मिलती है, ठीक है। एड्स इन डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, आपको मदद मिलती है कि आप उसके बारे में फ़ैसला कर सकें और आप के पास जो रिसोर्स हैं उसको एलोकेट कर सकें। एड्स अ ह्यूमन टच टू डेटा, आप डेटा के अंदर ह्यूमन टच देते हैं, यानी इंसान या जो इंटरव्यूअर है वो अपने हाथ से फिर ऑब्जर्वेशन लिखता है, ठीक है। डीपन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैट्स, आपको इसमें की नंबरिंग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी क्रिटिकल अवेयरनेस, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में डायरेक्ट इल्म हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाई कॉस्ट होता है, इसमें बहुत से पैसे लगते हैं, यानी कि जो इंटरव्यूअर्स बैठे हैं उनके लिए भी, और जो आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए ऑब्वियसली वो दूर दूर से भी आते हैं, तो उनका खर्चा खाने पानी के लग जाता है, ठीक है। आगे है पेइंग फॉर ट्रैवल फॉर कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यूज टू रिमोट एरिया पाकिस्तान। आगे नीड स्किल्ड इंटरव्यूअर्स, आपको बहुत जो है ना वो एक महारत किस्म के इंटरव्यूज़ की ज़रूरत होती है, तो बाज़ औक़ात वो नहीं मिलते। ट्रेनिंग HR इन इफेक्टिव इंटरव्यूइंग टेक्निक्स फॉर कंपनी इन इस्लामाबाद। रिक्वायर्स एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जो इंटरव्यूअर्स भी है या ऑब्जर्वर है, जो एक कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा वेट करता है अपने इंटरव्यू तक, और जो इंटरव्यूअर है वो इतने ज़्यादा को जो है ना वो डील करता है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। और मे हैव अ सिस्टमेटिक एरर्स, और बहुत ज़्यादा इसमें सिस्टमेटिक एरर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कोई तासुब बन जाए किसी के बारे में, या आपको आगे किसी जो इंटरव्यूअर ये जो कैंडिडेट है उसके आपको बिहेवियर में कोई आपको एरर नज़र आए। कंफ्यूजिंग होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऑब्वियसली बहुत से उसके ख़यालात को बहुत डीपली जज करना वो थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाता। आप बहुत तरीक़ों से उसको जज करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बाय इंटरव्यूज़, जो इंटरव्यूअर्स हैं 3 4 5 हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की राय होती हैं, इंटरप्रिटेशंस होती हैं, ठीक है, तो वो एग्री नहीं हो पाते, ठीक है, तो वो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। रेटिंग स्केल्स क्या हैं? रेटिंग स्केल इज़ अ टूल यूज टू असेस हाउ वेल समवन डज अ टास्क और हाउ मच ऑफ अ सर्टन बिहेवियर और क्वालिटी दे शो। रेटिंग स्केल एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम असेस कर सकते हैं कि कोई कितना अच्छा काम कर रहा है और कितने ज़्यादा उसे किस बिहेवियर में जो है ना उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसकी क्वालिटी क्या शो हुई। इट्स लाइक अ चेक लिस्ट, ये एक चेक लिस्ट है, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग येस और नो, इसमें येस और नो नहीं कहना पड़ता, इसमें बस आपकी एक चेक लिस्ट बन रही है। यू से हाउ मच और हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, आप ये कह सकते हैं कि किस तरह और कितनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो इसको रेटिंग स्केल्स पे जो है मैयर किया जाता है। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल्स क्या है? न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है, ग्राफिक रेटिंग स्केल है। न्यूमेरिकल क्या है? जो पिक अ नंबर टू शो हाउ मच ऑफ अ ट्रेट समवन हैज़, लाइक रेटिंग अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स फ्रॉम 1 to 5। आपने एक रेट बना लिया कि मैं अब इसको जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ या फिर मैं इसको टेस्ट ले रहा हूँ, जो भी ले रहा हूँ, तो अब मैंने इसको 1 से 5 तक रेट करना है। यानी कि अगर किसी ने बहुत अच्छा दिया इंटरव्यू तो 5 में से 5, थोड़ा कम दिया तो 4, 3 to 1, तो इसी रेंज के अंदर देना है। ये न्यूमेरिकल है 1 to 5 में। जबकि ग्राफिक रेटिंग स्केल में है यू मार्क अ लाइन वेयर समवन फिट्स, आपने बस लाइन लगा देनी ग्राफ के ऊपर कि ये बड़े हाई ग्राफ पे जा रहा है, ये लो पे जा रहा है, ये मीडियम पे जा रहा है, जो भी है,
लाइक मार्किंग अ लाइन फ्रॉम नेवर टू ऑलवेज, ठीक है, फॉर हाउ ऑफन अ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें ग्राफ पे आप जो है ना मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रेटिंग स्केल की क्या है। एडवांटेज क्या है, यूज़फुल फॉर बिहेवियर्स, हार्ड टू मेजर अदर वेज, कि आप बहुत तरीक़ों से जो है ना वो बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेटिंग स्केल। क्विक एंड ईजी टू फिल्ड आउट, बड़ा तेज़ी से और बड़ी आसानी से उस जो परफॉर्मा होता है उसको फिल किया जा सकता है। यू कैन यूज़ व्हाट यू नो अबाउट समवन फ्रॉम अदर टाइम्स, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी के बारे में बहुत दफ़ा जानते हैं, ठीक है। डज़ नॉट नीड मच ट्रेनिंग, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, आपने बस उसको समझा देना कि आपको लगे कि इसमें इसके अच्छे नंबर हैं तो आपने इधर लाइन लगा देनी, ये वो। ईजी टू मेक इफ़ यू यूज़ क्लियर डिस्क्रिप्शन, इसको बनाना बहुत आसान है अगर आपको इसकी सारी डिस्क्रिप्शन पता है। शोज़ प्रोग्रेस टू वर्ड लर्निंग और मास्टरिंग समथिंग, इससे प्रोग्रेस होती है पढ़ने में और मास्टरिंग समथिंग में होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन बी सब्जेक्टिव, पीपल माइट रेट डिफरेंटली बिकॉज ऑफ बाइस और पास्ट इंस्ट्रक्शंस, ये सब्जेक्टिव किस्म का होता है और अक्सर जो लोग हैं उसमें मुख्तलिफ बिहेवियर पर मुख्तलिफ रेटिंग स्केल दे देते हैं। कुछ हो सकता है वो उसका तासुब पाया जाता है किसी पर्सन के हवाले से, या उसके पास में कोई इंट्रैक्शन हुई हो तो उसका गुस्सा निकाल रहा हो, तो इस तरह से भी आंसर मौजूद होते हैं। डिफरेंट पीपल माइट अंडरस्टैंड द रेटिंग्स डिफरेंटली, अब कुछ लोग होते हैं जिनको रेटिंग स्केल की समझ नहीं आई तो वो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से समझ लेते हैं। लाइक वॉट समटाइम्स मीन्स, जैसे कि किसी को समटाइम्स का पता ना हो कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ग्राफ ही उसे समझ ही नहीं आई, फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही दे रहा है तो किसी का नुकसान हो सकता है, तो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर मेड टू मेजर हाउ स्टूडेंट्स डू कंपेयर टू अदर्स टेकिंग द सेम टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो होते हैं जिसमें मेजर किया जाता है कि स्टूडेंट को दो स्टूडेंट हैं, उनको सेम टेस्ट दिया और फिर हमने देखा कि उनमें आपस में कंपेयर किया, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, सेम टेस्ट दिया और फिर उसको कंपैरिजन करें, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है। दे आर गिवन एंड स्कोर द सेम वे, उनको दिया जाता है एक ही टेस्ट और उनको स्कोर भी एक ही तरीके से किया जाता है एवरी टाइम, सो रिजल्ट्स आर फेयर, ताकि रिज़ल्ट जो है ना वो मुनसिफाना हो, साफ़ हो। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ रेफरेंस, ये दो टाइप्स हैं, बस आपने इनको याद रखना है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं, नॉर्म यानी रिवायत है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, हम उसके साथ ही अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। कंपेयर स्टूडेंट्स को टू अदर्स हु टुक द टेस्ट, हम उन बच्चों के साथ उनका कंपेरिजन करते हैं जिन्होंने उनके साथ इंटरव्यू दिया। लाइक सेइंग स्टूडेंट डिड बेटर देन 80% ऑफ अदर्स, क्या हमारे बच्चे ने 80% का लेने वाले से ज़्यादा बेहतर किया, तो उसी के साथ होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, चेक इफ़ स्टूडेंट नोज स्पेसिफिक फैक्टर्स और स्किल्स, ये देखना है कि बच्चे के जो है ना मखसूस जो फैक्ट्स हैं, जो स्किल्स हैं, उसके बारे में जानता है या नहीं। लाइक ए टेस्ट ऑफ फॉर गेटिंग ए लाइसेंस, फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट ले रहे हैं कि उसको लाइसेंस मिल जाए, तो ये एक स्पेसिफिक फैक्ट है। क्रिटिसिज्म क्यों की जाती है, इस पर तनकीद क्यों जाती है। सम पीपल क्रिटिसाइज दिस टेस्ट फॉर बीइंग बाइस्ड, लोग अक्सर इसके ऊपर बाइस्ड हो जाते हैं। अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ को इसमें कम चांस मिलता है। नॉट वर्किंग वेल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, और ये सब स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा काम नहीं करता। एंड फॉर फोकसिंग ऑन लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स लेस, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे स्टूडेंट्स उन पे कम तवज्जो दी जाती है। सो इसीलिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पे जो है वो क्रिटिसिज्म किया जाता है। मतलब नॉर्म रेफरेंस में आप देखें तो हाईएस्ट परसेंटेज लाने वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है, और क्राइटेरियन में देखेंगे तो स्पेसिफिक टास्क उसके जिसको याद है वो इस पे चेक में आ गया, ठीक है, और जिसको नहीं याद तो वो लो में चला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट फ्रॉम द इंट्रो पैराग्राफ। इंट्रो पैराग्राफ क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैटेगरीज, इसके अंदर हमने जो टेस्ट है उसकी कैटेगरी करती हूँ, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू परफॉर्मेंस टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 टेस्टों में इसको डिवाइड कर दिया। नॉर्मली 3-4 भी हो जाते हैं, एक परफॉर्मेंस टेस्ट कह दिया, एक एप्टीट्यूड टेस्ट कह दिया। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है, दीज असेस व्हाट लर्निंग हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया, ये वो असेसमेंट है जिसके अंदर लर्निंग को देखा जाता है कि क्या वो पहले हो चुकी है किसी भी सब्जेक्ट एरिया के बारे में, ख़ास तौर पर पहले की परफॉर्मेंस देख के हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या, दीज असेस एबिलिटीज़ और स्किल्स कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर सक्सेस इन स्कूल,
कि इसके अंदर हमने वो खूबियाँ और जो स्किल्स हैं उनको असेस करना है जो मुस्तकबिल में कामयाबी की ज़मानत हो सकती है स्कूल में। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? दीज आर स्टैंडर्डाइज टेस्ट दैट डिटर्मिन हाउ अ पर्सन हैंडल प्रॉब्लम सॉल्विंग हायर लेवल कॉग्निटिव थिंकिंग ऑफन कॉल्ड IQ टेस्ट। तो इसके अंदर ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिसके अंदर डिटर्मिन किया जाता है कि स्टूडेंट किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग को हैंडल कर रहा है, कॉग्निटिव थिंकिंग उसकी कैसी है, IQ टेस्ट कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ईजी टू ऑब्टेन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कैन बी ऑब्टेन ईजिली एंड आर अवेलेबल ऑन अ रिसर्चर्स कन्वीनियंस। ये आसानी से इसको मार्क किया जा सकता है और ये रिसर्चर्स को बड़ी आसानी मिलती है इससे। क्विक अडॉप्शन होती है, दे कैन बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड क्विकली। ये फ़ौरन से ही टेस्ट लिए जा सकते हैं इसके। रिड्यूस्ड फैकल्टी वर्कलोड, जो काम कर रहे हैं बंदे या क्लरिकल स्टाफ उनकी जो है ना वो मेहनत थोड़ी या उनका वर्ड लोड जो है वो कम हो जाता है। दे रिड्यूस और एलिमिनेट फैकल्टी टाइम डिमांड्स इन इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट एंड ग्रेडिंग। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होती है, दे हेल्प टू स्कोर ऑब्जेक्टिवली, यानी कि इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्टिव में तो जैसे शॉर्ट क्वेश्चन और या ऐसे में उसमें अपनी मर्ज़ी से ये इसने यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक की तो काट लेते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में अगर MCQs ठीक है, ठीक सही लगाया हुआ तो एक ही नंबर मिलेगा, उसमें कोई कटिंग के चांसेस नहीं हैं। और इसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, दे कैन प्रोवाइड द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। ठीक है, जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो इसको मिलती है टेस्ट को। रेफरेंस ग्रुप मेजर्स, दे हेल्प टू प्रोवाइड रेफरेंस ग्रुप मेजर्स। रेफरेंस ग्रुप मेजर्स, आगे एक्सटर्नल वैलिडिटी, लॉन्गिट्यूडनल कंपैरिजन, टेस्टिंग लार्ज नंबर्स। ना भी याद रहे तो ओके, बट आप लोग इसको जो है ना वो देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं वो बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। सुपरफिशियल नॉलेज मेजरमेंट होती है, दे मेजर्स रिलेटिवली सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ लर्निंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसको हाई लेवल ऑफ नॉलेज है फिर वही उनको उसकी मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे हो सकती है, तो इसको सुपरफिशियल कहते हैं। नॉर्म रेफरेंस डाटा लिमिटेशन, मतलब कि डाटा में बी लेस यूज़फुल दैन क्राइटेरियन रेफरेंस डाटा। तो ये जो नॉर्म रेफरेंस है इसमें डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्राइटेरियन रेफरेंस डाटा में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट प्रोहिबिटिव, इट मे बी कॉस्ट प्रोहिबिटिव टू एडमिनिस्टर एज प्री एंड पोस्ट टेस्ट। ये जो है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है एडमिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि उसने टेस्ट को जो है ना वो अरेंज करना है, सब कैंडिडेट्स का लेना भी है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हैं समेटिव नेचर के होते हैं, दे आर मोर समेटिव दैन फॉर्मेटिव, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट व्हाट चेंजेस आर नीडेड। समेटिव का मतलब होता है जो ईयर्सली जब एक एपिसोडिक टर्म में यानी वक्फे के बाद लिए जाते हैं, तो ये वक्फे के बाद होते हैं, फॉर्मेटिव नहीं होते, डेली बेसिस पे नहीं होते। टाइमली रिजल्ट्स, इनका टाइमली रिजल्ट्स मिल जाता है, इट मे बी डिफ़िकल्ट टू रिसीव रिजल्ट्स इन अ टाइमली नंबर। अच्छा, जो अगर तो ऑब्जेक्टिव है तो फ़ौरन से आपको टाइम पे मिल जाता है, बट अगर सब्जेक्टिव है तो आपको उस पर टाइम लग जाता है। रिकमेंडेशंस ऑफ अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, केयरफुल सिलेक्शन करें टॉपिक्स की। टेस्ट मस्ट बी सेलेक्टेड केयरफुली बेस्ड ऑन फैकल्टी रिव्यू। आप जो है ना वो टेस्ट को बड़े एहतियात से जो है ना वो सेलेक्ट करें और उसमें फैकल्टी का रिव्यू भी लें। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैच बिटवीन द टेस्ट कंटेंट एंड करिकुलम कंटेंट, और आप देखें जो टेस्ट में आपने कंटेंट डाला है और जो करिकुलम में कंटेंट डाला है वो मैच हो रहा है, कोई आउट ऑफ कोर्स तो नहीं आ रहा। टेक्निकल मैनुअल रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट टेक्निकल मैनुअल और इंफॉर्मेशन ऑन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी फ्रॉम द पब्लिशर्स। जो आपने पब्लिशर से पब्लिश करवाया है टेस्ट, आपने देखना है कि वो रिलायबल है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो वैलिड है या नहीं। चेक विद अदर यूज़र्स, आपने दूसरे यूज़र से भी चेक करवाना है। परचेज डेटा डिस्क फॉर कस्टमाइज रिपोर्ट्स, इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो आप डेटा डिस्क ले लें, बना लें, उसको क्रिएट कर लें ताकि आप कस्टमाइज रिपोर्ट्स बना सकें। हमने ये टेस्ट लिया था और इस पर ये हमने दिया था, आपके पास रिकॉर्ड हो। उसके बाद क्राइटेरियन रेफरेंस रिजल्ट्स क्या है? इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो सिलेक्ट टेस्ट दैट आर आल्सो प्रोवाइड क्राइटेरियन रेफरेंस रिजल्ट्स। आपने ऐसे टेस्ट सेलेक्ट करने हैं जो क्राइटेरियन रेफरेंस रिजल्ट्स दें, ठीक है, क्राइटेरिया को मीट करने वाले हों। कंपेयर रिजल्ट्स, चेक रिजल्ट्स अगेंस्ट दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर असेसमेंट मेथड्स। आपने रिजल्ट चेक करने हैं इसी जो ना टॉपिक के अकॉर्डिंग कि कितने ऑब्टेन पहले किए गए थे। एम्बेडिंग टेस्ट इन कोर्सेज, क्या मतलब? एम्बेडिंग द टेस्ट एज ए पार्ट ऑफ अ कोर्सेज रिक्वायरमेंट्स में इम्प्रूव द स्टूडेंट्स मोटिवेशन। जब आपने कोर्सेज़ के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें टेस्ट में इम्प्रूव किया है तो उससे स्टूडेंट की मोटिवेशन बढ़ जाती है। समरी हम करेंगे। क्लासरूम असेसमेंट टेस्ट एंड टेक्निक्स आर टूल्स टीचर्स यूज टू गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग। जो क्लासरूम असेसमेंट के
या टेस्ट लिए जाते हैं, जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो टीचर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं और बड़ी एक्यूरेट होती हैं। उससे बड़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लर्निंग में कैसे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर ग्रेडिंग। बनिस्बत इसके कि आपने ग्रेडिंग उसको दी, इसके A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, और इवेल्यूएट किया टीचर्स को कि टीचर्स की परफॉर्मेंस क्या है। दीज असेसमेंट हेल्प टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेक लर्निंग बेटर। इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स को हेल्प मिलती है कि वो आपस में बातचीत कर सके कि लर्निंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है। देयर आर मैनी टाइप्स लाइक अचीवमेंट टेस्ट, बहुत से इसके टाइप्स हैं। अचीवमेंट टेस्ट है जिसमें चेक किया जाता है व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न, कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट चेक पोटेंशियल, इसमें बच्चे की पोटेंशियल चेक की जाती है। एटीट्यूड टेस्ट चेक फीलिंग्स टुवर्ड समथिंग, कि किसी चीज़ के हवाले से उसकी फीलिंग क्या है, एंड मोर। और बाकी जो टेस्ट हमने लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, ये हमने देखे। असेसमेंट कैन बी डन बाय द स्कूल, असेसमेंट जो स्कूल की तरफ से भी हो सकती है, इंडिपेंडेंटली बाय द टीचर, टीचर खुद इंडिविजुअली ले सकती है, यूजिंग मेथड्स लाइक क्वेश्चन। बहुत से मेथड यूज़ कर सकती है जैसे क्वेश्चन, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल या स्टैंडर्डाइज टेस्ट। आई होप सो कि आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर माई अर्निंग। थैंक यू।